हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा के सवाल नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये दे रखा है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसने कहा है कि एक्स जो है एक के बराबर या फिर एक से बड़ी है। तो सिंपल सा है, अगर सवाल को ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक बट्टा एक्स की पावर 4 को आपको लेफ्ट साइड लाना होगा। तो यहाँ बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक बट्टा एक्स की पावर 4 बराबर 322। ठीक है, तो हमारे पास x की पावर 4 में दे रखा है, x की पावर 3 में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो पहले कहाँ आना होगा, x की पावर 1 पे। तो उसके लिए आप जानते हैं क्या करते हैं। तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर +2 या फिर -2 करके देखना होता है कि ये +2 या फिर -2 करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं +2 करने से ये बन रहा है 324, जो कि 18 का स्क्वायर होता है। अगर आप +2 किए हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, पावर आधा हो जाएगा। जैसे x की पावर 4 है तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस किए हैं तो प्लस वाला वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर माइनस करते तो माइनस वाला वैल्यू यहाँ पर मिलता। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 322 + 2 324 का वर्गमूल 18। सेम वही प्रोसेस फिर से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए -2 अगर हम कर दें तो ये 16 बनेगा, जो कि एक वर्ग संख्या है। और -2 किए हैं तो यहाँ पर हमें माइनस वाला वैल्यू मिलेगा, पावर हाफ हो जाएगा। जैसे x - 1 बाय एक्स बराबर कितना, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। अब इसका वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है, k का क्यूब प्लस का 3k। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप k का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब 64 जाएगा, प्लस 4 तिया 12, तो 64 + 12 ये हो जाएगा 76। 76 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, यदि ये दे रखा है और x 0 से बड़ी है तो इसका मान आपको याद करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो x की पावर 3 और यहाँ माइनस एक्स की पावर -3, तो इसको आप समझ रहे होंगे क्या है ये है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब और प्लस का 28 है। कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू जो है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, इसको निकालने के लिए आपको पहले पावर 1 निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह के सवाल में हमेशा आपको पावर का डिफरेंस देखना है। 2 का डिफरेंस है तो कुल इसको डिवाइड करना है x की पावर 2 से, और राइट साइड भी सेम से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करते तो मिलेगा x², और यहाँ पर केवल 83 मिलेगा, इसको राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ बनेगा प्लस का 1/x², और राइट साइड हो जाएगा ये 83। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 83 है, तो आप कहेंगे यहाँ माइनस अगर 2 कर दें तो ये बन जाएगा एक वर्ग संख्या, जिस तरह से पिछले सवाल में किए थे। माइनस किए हैं तो हमें यहाँ माइनस वाला वैल्यू मिलेगा 1/x - 1 बाय एक्स बराबर कितना, 81 का वर्गमूल 9। ये चीज़ आ गया। अब एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, 9 का क्यूब प्लस का 3 गुना 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और प्लस का करना है 27, तो ये हो जाएगा 756। यहाँ पर रख दीजिए √अंडर 756 प्लस का 28, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 770 14 784, इसका वर्गमूल आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि x का ये वैल्यू है और y का ये है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर आप देख रहे हैं करनी में क्या है,
3 है। कुल मिला के ये अंदर वाला वैल्यू का घनमूल लेना है हमें। अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 31 प्लस 14√3। और उसी तरह यहाँ भी क्यूब कर दें तो वाई क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा हमें 31 माइनस 14√3। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को जोड़ कर देना है। अगर आप जोड़ते हैं दोनों को तो ये देखिए प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 31 प्लस 31 62, ये वैल्यू आपका 62 हो गया। प्लस 3x³ माइनस 3x³ वाई क्यूब, तो 3 गुना एक्स क्यूब का ये वैल्यू है, वाई क्यूब का ये, यानी कुल मिला के दोनों को अब गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों को गुना करना है। जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कुल मिला के 31 का स्क्वायर और माइनस 14√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तो 62 है, प्लस 31 का स्क्वायर आप जानते हैं 961 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 गुना 3 करना है। ठीक है, 196 गुना 3 अगर कर दें तो कितना होगा, 200 गुना 3 कर लेते हैं, 600 होगा, उसमें 4 या 12 माइनस कर लेंगे तो 588 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर गुना 3 है, तो यहाँ आ गया आपका 3 गुना 11 में से 8 घटा 3, इकाई अंक 3 रहेगा इसका, और यहाँ पर 3 है तो गुना करने के बाद इकाई अंक 9 बनेगा। अगर आप जोड़ते हैं इसको 2 ला के तो 9 2 11, इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। एक इकाई अंक के साथ एक ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के तुल्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो ये x+1 को इस तरफ भेजना होगा, यहाँ गुना हो जाएगा x+1। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो ये x² है। यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो केवल यहाँ से गुना करने के बाद आपको x² मिलेगा। लेफ्ट में भी x² प्लस में है, राइट में भी है, तो कट जाएगा x²। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको x² चाहिए, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। आगे चेक करिए, यहाँ पर x की पावर 4 है, अगर आप इसको खोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, a² यानी x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 1 प्लस का 2ab, तो 2x² आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है, और माइनस का x की पावर 4, और राइट साइड है 2x प्लस 1, यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगा, ये चीज़ बच जाएगा, और यहाँ पर ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 वाला मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे, यदि ये दे रखा है तो इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान याद करना। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कहाँ पर a है, a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ, d यहाँ, e यहाँ। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो आप a b c d और e का वैल्यू बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको बनाना जानते हैं। अन्यथा समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में लिखकर बता रहा हूँ। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8x³ को 2x का होल क्यूब, ये 27y³ को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, यानी ये बन गया a³ माइनस b³। इसको फॉर्मूला पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये होता है। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2x माइनस 3y, उसके बाद 2x का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4x² प्लस b², 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9y², और प्लस का ab, तो 2 तिया 6xy यहाँ पर हो जाएगा। अब करना है आपको क्या, कंपेयर। जब कंपेयर आप करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए x के साथ 2 है, यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रखते जा रहे हैं, 2 हो गया। b का वैल्यू देखिए यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में आया है। ठीक है, इसका मतलब b का वैल्यू नेगेटिव जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। x² वाला देखिए यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर c है, तो c का वैल्यू यहाँ से 4 हो गया। d का अगर देखते हैं तो y² के साथ है, यहाँ पर 9 है, लेकिन ये माइनस में है, जबकि हमें प्लस वाला चाहिए, तो इसका मतलब d का वैल्यू यहाँ माइनस लिया गया, माइनस का 9 लिखेंगे।
और ये तो प्लस में है दोनों, ई का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6, कुल मिला के कितना होगा कैलकुलेट करने के बाद, ये हो जाएगा आपका 4 6 10 2 12 प्लस में हुआ और 12 माइनस में भी हो रहा है, कुल मिला के 0 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, m के उन मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये है। ठीक है, यानी यहाँ पर m के दो वैल्यूज आएंगे, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, मान लीजिए m बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर आप मान सकते हैं रूट m बराबर x, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसको ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर m की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, राइट साइड क्या बनेगा 5, रूट m का वैल्यू x है तो 5x बनेगा और माइनस का 2, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0, ये चीज़ आया। अब इसमें x के वैल्यूज आपको निकालने होंगे। क्या तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 4 मिल रहा है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि गुना करने के बाद प्लस का 4, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 5 आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 4 माइनस में और 1 भी माइनस में ले लीजिए, जोड़ने के बाद माइनस का 5, गुना करने के बाद प्लस में 4 हो जाएगा। लेकिन ये x का वैल्यू नहीं होता है। x का वैल्यू क्या होता है, पहले तो ये कि चिन्ह इसका बदल दीजिए, माइनस में है तो प्लस में लीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उससे डिवाइड भी करना रहता है, यानी कि 2 से। फिर अगला वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x के यहाँ पर 2 वैल्यूज आए हैं, 2 और 1/2। हमें चाहिए m का वैल्यू। ठीक है, तो m का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर इसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, अगर x का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब दोनों का ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो बीच में माइनस लगा के डिफरेंस ले लीजिए, 4 चौके 16 में से घटा 15/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है इसके परिसर में व्यंजक ये है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए मैक्स। अब आपको ये सवाल नहीं देना चाहिए एग्जाम में, दे दिया है तो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास मैक्स एक्स और वाई है, तो मैक्स बाहर लिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो इसका वैल्यू लेना है। ठीक है, अब रेंज इसका पी का दे रखा है 0 से 1 तक, और ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अलग है और बीच में कोमा है, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग है। दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगे, अगर आप पी का वैल्यू 0 लेते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 0 लेते हैं तो ये 0 कुल मिला के 4 आएगा, और इसमें भी ये 0 -4 आएगा। ठीक है, अगर आप p का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ले रहे हैं तो 1 हो गया, यहाँ पर -2 और +4, यानी कि 4 1 5 -2 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 2, और यहाँ 4 1 5 -3 आएगा। हमें चाहिए न्यूनतम मान, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं मिनिमम कहाँ है, ये वाला वैल्यू है। अब मैक्स में दिया है तो इसमें से आपको मैक्सिमम उठाना है जो कि है 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना ही इसमें करना था। आगे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को निकाय का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पिछले क्लास में भी हम लोग सॉल्व किए हैं, वैल्यू पुट करके यहाँ सेटिस्फाई कराना रहता है, और आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो करिए। ठीक है, सवाल आसान है। आगे, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, उसके लिए इसे द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, नहीं तो पूरा इक्वेशन को x से गुना कर दीजिए। अगर आप x से गुना करते हैं तो ये x² और ये माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर 17 गुना x 17x होगा, तो इसको लेफ्ट साइड ले आया तो माइनस का 17x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये चीज़ निकल कर आ गया।
अब आपको क्या करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यानी डी अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब एक्स का गुणांक माइनस का 17 है। यहाँ अगर आप रखते हैं तो 289 आएगा, प्लस में माइनस का 4 इंटू ए 1 है और सी -1 है, यहाँ पर -1 लेंगे। कुल मिला के ये प्लस बन जाएगा 4, 289 प्लस 4 293 इसका आएगा। अब यहाँ से आप दो चीज समझ सकते हैं। एक तो यहाँ ये कंडीशन बनेगा कि डी जो है 0 से बड़ी है। डी अगर 0 से बड़ी रहता है तो वास्तविक और दो भिन्न मूल्य होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक और भिन्न यहाँ पर है, वास्तविक और भिन्न यहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको देखना है अपरिमेय होगा या फिर परिमेय होगा। अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं तो ये परिमेय जाएगा। अगर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये अपरिमेय होगा। यानी इनके वास्तविक और भिन्न मूल होंगे और ये अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे यदि ये दे रखा है तो इसमें x का मान आपको याद करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करिए क्या है ये है a क्यूब, ये है b क्यूब और ये है c क्यूब, ठीक है। और इधर देखते हैं तो आपको मिलेगा 3abc। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि ये वैल्यू में 8 से गुना कर दिया है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3x-4 और इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया c और ये b। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc हो, ठीक है, तो दो कंडीशन होता है। एक तो ये कि a बराबर b बराबर c होता है और दूसरा कंडीशन होता है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आंसर हमें किससे आ रहा है। तो जनरली जो हम लोग करते हैं प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो पहले आप सबको जोड़ के 0 के बराबर कर लीजिए। तो ये हमारा 5x, यहाँ पर x 6x हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, तो 6 6 12x हो गया, ठीक है। और -1 प्लस 3 कुल मिला के प्लस का 2 हो गया और यहाँ पर माइनस का 8, तो ये माइनस का 6 आएगा बराबर 0, ठीक है। ये वाला चीज़ हम यहाँ पर लगाए हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं दे रहा था, नहीं दिया रहा था, तो आप ये वाला कंडीशन लगाते a बराबर b या फिर b बराबर c या फिर a बराबर c करके x का वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। आगे यदि a का ये वैल्यू और b का ये वैल्यू है तो इसका मान आपको याद करना है, ठीक है। देखिए इसमें आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ऑप्शन है इसमें कहीं भी ये x नहीं आया हुआ, इसका मतलब आंसर x पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। 0 आप नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है। जैसे आप x का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, 2 प्लस यहाँ 2/2 1 होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू आपको मिलेगा 2 - 1 1। बस इतना ही इसमें रख के कैलकुलेट करना है। तो ये भी यहाँ पर अभी आप छोटा कर सकते हैं। ये है आपका a² - b² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे द्विघात व्यंजक ये है, इसका अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको समीकरण किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये जो है एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। स्क्वायर वाला अगर आप देखते हैं तो केवल यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो ये माइनस का 5x² सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद x वाला आपको खोजना है,
यहाँ देखिए 10x गुना करने से मिल रहा है, यहाँ पर 4x माइनस में मिल रहा है, तो 10 माइनस 4 6x बचा, और तो है नहीं x वाला, तो 6x आपको प्लस में यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, 10 एक्का 10 माइनस में, और यहाँ 4 दूना 8 प्लस में, और यहाँ पर प्लस का 8 है, तो 8 8 16, यहाँ पर 10 घटाएंगे तो 6, ठीक है, प्लस का 6, ये चीज़ आपको मिला है। अब अगर अधिकतम मान पूछ रहा है, इसका मतलब ए जो है लेस देन 0 है, ठीक है। ए मतलब क्या, ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यही ए होता है। ए अगर लेस देन 0 है तो फॉर्मूला आपको लगाना होगा 4ac माइनस का बी स्क्वायर बटा 4a, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं और ए जो है लेस देन 0 है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसी फॉर्मूला में आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाला केस नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसमें रख दीजिए 4ac, 4 इंटू ए का मान है माइनस का 5, सी का मान 6 है, और बी स्क्वायर यानी कि 36, और नीचे 4 है, 4 इंटू ए कितना माइनस का 5। अब चाहे तो यहाँ पर कटा सकते हैं, 4 से 4 कट रहा है, 4 से कट रहा है 9 बार में, तो -30 और -9, माइनस का 39 हो गया, नीचे माइनस का 5 है, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 सतह 35 जाएगा, बचेगा कितना 4, 5 अट्ठे 40, 7.8 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे दो द्विघात समीकरणों, ये दोनों है, इसका एक मूल उभयनिष्ठ है, p का संभावित मान क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर इनके रूट कॉमन है और इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, तो इसमें से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसे दो पार्ट में तोड़ना है, गुना करने से माइनस का 3 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ 3 ले लीजिए प्लस में, 1 ले लीजिए माइनस में, 3 माइनस 1 प्लस 2, गुना करने से -3 होगा। लेकिन ये हमारा x का मान नहीं होता है, तो x का मान होता क्या है, इसका चिन्ह बदलते हैं, तो -3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर p का मान निकालना है तो यहाँ पर आना होगा हमें, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। अगर -3 रखते हैं तो 9 -3 6, माइनस का 6 आएगा x p का मान। ऑप्शन में माइनस का 6 नहीं दे रखा, इसका मतलब ये वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, 1 लेंगे। 1 अगर लेते हैं तो 1 + 1 2 जाएगा उधर, तो p का वैल्यू आ जाएगा -2 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि ये सारे कंडीशन है आपके पास, p नॉट इक्वल टू m, m नॉट इक्वल टू n, तो p इंटू एम इंटू एन का मान आपको ज्ञात करना है। सवाल ठीक ठाक पूछा है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, तो आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे, m को इस तरफ लाएंगे तो p माइनस m, और यहाँ 1/n है, और इधर से 1/m ले आइए तो माइनस का 1/m हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम mn आएगा, और ऊपर क्या बनेगा, m यहाँ आएगा और यहाँ पर n आएगा, ये चीज़ आपको मिलेगा। सेम यही तरीका आपको दूसरा में भी करना, सेकेंड और थर्ड को इक्वल करेंगे, तो यहाँ m है, n को इस तरफ लाएंगे, और यहाँ 1/p है, और 1/n को ले जाएंगे तो माइनस का 1/n होगा। इसमें एलसीएम pn हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस p हो जाएगा। अब सेम चीज़ करना आपको फर्स्ट एंड लास्ट में, ठीक है। तो p को इस तरफ भेजते हैं तो n माइनस p हो जाएगा, और यहाँ पर 1/m है, उधर से लाएंगे 1/p, एलसीएम आ जाएगा mp, यहाँ पर p माइनस m। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या करने से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने से क्या होगा, ये तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए m माइनस n, यहाँ भी है m माइनस n, n माइनस p यहाँ भी है, p माइनस m यहाँ भी है, तो आप दोनों साइड को गुना कर दीजिए। गुना अगर करेंगे तब जाके क्या होगा, p माइनस m कट जाएगा, m माइनस n कट जाएगा, n माइनस p कट जाएगा, ठीक है।
तो इधर तो 1 हो गया और राइट साइड क्या हुआ, 1/mn, 1/pn, 1/mp। तो कुल मिला के 1 देख रहे हैं आप, m है 2 बार तो m² हो जाएगा, n है 2 बार तो n² हो जाएगा, p है 2 बार तो p² हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आपको m n p का वैल्यू चाहिए तो इसको इस तरफ भेजेंगे, एक का वर्गमूल ले लेंगे, तो +-1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, एक द्विघात बहुपद f(x) को x-2 से भाग देने पर शेषफल 5 और x-4 से भाग देने पर शेषफल -3 प्राप्त होता है। यदि f(x) का रूप ये है और अग्र गुणांक 1 है, अग्र गुणांक यहाँ पर आपको समझना होगा कि लीडिंग कॉफिशिएंट जो होता है उसी को अग्र गुणांक कहते हैं। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब जो पहला पद, यानी ये x² का जो गुणांक है यानी a का वैल्यू, ये है क्या, लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही द्विघात समीकरण है। सिंपल सा आपको चीज क्या करना है, इसको 2 बार डिवाइड करें, एक बार ये x-2 से। अगर इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो x-2 बराबर 0 करना होगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 आया है तो ये आपका द्विघात बहुपद है, तो इसमें रख दीजिए x का वैल्यू। तो a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट आपका अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2b हो जाएगा और प्लस का c, और शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बराबर 5 करेंगे। तो यहाँ से 2b + c बराबर 1 मिलेगा आपको। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ से अगर x-4 बराबर 0 करते हैं तो x का मान 4 होगा, और इसमें रखिए a का वैल्यू तो 1 है, 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4b और प्लस का c बराबर कितना, शेषफल -3 है तो -3 करेंगे। तो यहाँ से 4b प्लस का c बराबर हो जाएगा 16×3 -19। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन था। अब यहाँ पर सॉल्व करके आपको किसी एक का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आंसर आपको आ जाए, क्योंकि देखिए c इसका जो तीसरा टर्म है ये सब में अलग अलग है, b सब में अलग अलग है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, c यहाँ भी है, तो पहला में दूसरा या फिर दूसरा में पहला को घटा दीजिए। ठीक है, दूसरा में पहला को यहाँ घटा रहे हैं, c तो आपका कट ही जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो 4b - 2b ये हो जाएगा 2b, और राइट साइड हो जाएगा आपका -19 -1 -20, 2 से काट देंगे -10 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू -10 होना चाहिए। b मतलब x के साथ x का कॉफिशिएंट, कहाँ पर है -10, यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ना ही पूरा सॉल्व करना है, ना ही फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बनाना है। आगे, यदि x का ये वैल्यू है तो इसका मान आपको याद करना है। ठीक है, देखिए इस सवाल में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये है 7 की पावर 2/3, और यहाँ पर भी है 7 की पावर 2/3, लेकिन माइनस में। तो आप क्या करेंगे, सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए 7 की पावर 2/3 को मान लीजिए कुछ भी, ABCD जो आपको मन हो, तो हम मान लेते हैं यहाँ m है। तो जैसे आप m माने हैं तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू तो m हो गया, माइनस ये वैल्यू क्या हो गया 1/m, ये 1/ किस वजह से, पावर माइनस होने की वजह से। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्यूब में, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ क्या करिए, क्यूब लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ और राइट साइड हो जाएगा m का क्यूब माइनस 1/m³ यानी a³ - b³ माइनस 3ab, तो 3ab जब करते हैं तो mm कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, इंटू a - b जिसका वैल्यू x था तो x ले लेंगे, तो x³ का आपको ये वैल्यू मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए वैल्यू रख दीजिए, लेकिन ये वैल्यू m³ है, m का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 की पावर 2/3, अगर आप दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो m बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 3 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा। ठीक है, m³ रखना है जिसका वैल्यू 49 है। ठीक है, माइनस 1/m³ यानी 1/49 रखना है, और माइनस का 3x है
और यहाँ प्लस का 3x है, तो ये दोनों कट ही जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। कुल मिला के इसको कैलकुलेट करिए तो 49 आएगा एलसीएम। इधर 49 गुना 49, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, माइनस 1 करेंगे तो 2400 होगा। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्क्वायर करके वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बट्टा ए। बी है आपका -3, अब माइनस ऑलरेडी लगाया तो कुल मिला के प्लस का 3 बट्टा ए क्या है 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बट्टा, यानी 5/2 हो जाएगा, 2 कट ही जाएगा तो यहाँ पर 9/4 हो गया। अब माइनस का 5 करना है तो 9 - 20 माइनस का 11/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये है तो इसका धनात्मक मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको स्क्वायर में जाना होगा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में इसका फॉर्मूला क्या होता है 3x + 2y, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, यानी 4 इंटू ए हमारा है 3x, बी हमारा है 2y। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हैं इसका 3x + 2y का तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 2xy का वैल्यू दे रखा है 3, तो इसमें से आप 2xy निकाल लीजिए। देखिए 2y है ही, x इसके साथ मिला दीजिए 2xy, इधर हो गया आपका 4 × 12, 2xy का वैल्यू है 3, तो 12 × 36, 100 - 36 कितना आ जाएगा 64। लेकिन 64 आपका आंसर नहीं होगा, आपसे ये वैल्यू पूछा गया तो आपने स्क्वायर करके वैल्यू निकाला, तो ओरिजिनल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि ये है तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला लगाना होता है, कई बार हम लोग पहले सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का 3ab पहले से है, तो कुल मिला के प्लस का ab हो जाएगा ये। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा है 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी हमारा है -√5, इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, और नीचे सेम वैल्यू माइनस में देना आपको, यानी 9 - 5 प्लस ए बी अगर करते हैं आप गुना तो ये कुल मिला के कट के ये 1 हो जाएगा। तो 9 में 5 घटाएंगे 4, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए कितना 7 बार में। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर भी आपको लगाना है। तो 7 आया था वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और प्लस का 1 है तो 49 + 1 50, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, के किस मानों के लिए इसका मान सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी भी द्विघात बहुपद का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए तो इसके 2 कंडीशन होते हैं। एक तो ये कि ए जो है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से छोटी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मान हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए ए अगर देखते हैं 12 है तो ये पहला वाला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा निकालिए, डी निकालने के लिए आप जानते हैं क्या लगाते हैं b² - 4ac। तो b आपका है k, माइनस के है, इसका स्क्वायर करेंगे तो k² प्लस में हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए क्या है 12 है, इंटू सी क्या है 27 है, ये <0 होना चाहिए, कंडीशन यही कर रहा है। तो यहाँ से k² क्या हो जाएगा, ये सबको गुना करके आप राइट साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 के 108 गुना 12, तो 1200, 12 × 96 यानी 1296 हो जाएगा।
तो यहाँ से के का वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1296 का वर्गमूल 36। तो ये प्लस माइनस आएगा। तो के का वैल्यू मिनिमम माइनस का 36 से अधिक और मैक्सिमम प्लस 36 से कम होगा, ठीक है। यानी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर ये हम लोग डी को 0 से कम रखे हैं और इसको सॉल्व किए हैं तो के का वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -36 और +36 के बीच में। अब आपको देखना है आंसर कहाँ दे रखा है इस तरह का। ये देखिए के जो है ये -36 और +36 के बीच में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे ये समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। एकदम सिंपल साधारण सा सवाल है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी ए का वैल्यू क्या है, 2m-3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये देखिए आंसर में दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ए नहीं यहाँ माइनस लगा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्लस वाला। आगे यदि ये है तो इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं फिर क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगा, या फिर अगर आप क्यूब करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं तो भी ये वैल्यू मिलेगा। तो हम पहले क्यूब करेंगे, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस का 3 × 3, यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 27 - 9 18। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी a⁻6 प्लस 1/a⁻6 आपको मिल जाएगा कितना, तो आप कहेंगे के स्क्वायर -2 होता है, तो 18 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, तो 324 - 2 322 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे यदि ए और बी, जहां बी ए से बड़ी है, इस समीकरण के मूल हैं तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा ए और बी का वैल्यू निकालना है, यानी एक्स के दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि गुना करने से 6 - 2 यानी माइनस का 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का 1 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लेने के लिए, 4 तिया 12 यानी कि 4 और -3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 तिया माइनस का 12। लेकिन ये हमारा एक्स का वैल्यू नहीं होता, क्या होता है, चिन्ह बदलना होता है और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो ये माइनस का 4 आएगा और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये -3 है तो प्लस का 3 होगा और 6 से इसको भी डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 2 तिया यानी कि माइनस का 2/3 और ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब इसमें आप बता सकते हैं कि कौन ए है कौन बी है, कि बी बड़ी है तो यहाँ पर इसमें माइनस लगा, ये छोटा होगा, तो ये हो गया बी का वैल्यू और ये हो गया ए का वैल्यू। यहाँ पर रख दीजिए 2a, तो ए का वैल्यू -2/3 रखते हैं तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, प्लस 3b 3/2, 6 इधर माइनस का 8 यहाँ पर प्लस का 9, कुल मिला के 1/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि ये दे रखा है और ए बी बराबर 6 है तो इसका धनात्मक मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस 9b², इसका वैल्यू दे रखा है। अब डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, a² प्लस b² हो गया। अब होगा प्लस 2ab यानी 2 × a हमारा है 2a और b हमारा है 3b, ये चीज तो ये तो 49 रहेगा ही। ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ दे रखा 6, तो 6 तिया 18 दूना 36 दूना 72 आ गया, तो 72 प्लस 49 कितना होगा, 121। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, आपने स्क्वायर किया तो इसका आपको वर्गमूल लेना होगा, तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे
यदि द्विघात समीकरण ये के मूल एक समान है तो h के संभावित मान क्या है? ठीक है, देखिए अगर मूल समान है तो आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो आप कर दीजिए वही चीज, लेकिन इसमें आपको पहचानना a कहाँ है, b कहाँ है, c कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। एक्स के साथ ये देखिए केवल ये गुना में और कहीं नहीं है, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस एच इंटू एक्स। अब ये जाएगा कांस्टेंट में, तो ये क्या है, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस एच, कुल मिला के कहें तो ये है प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना आपको इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का वैल्यू यहाँ 1 होगा, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। अगर डी 0 है यानी कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। बी हमारा क्या है, ये 2 प्लस एच है, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए तो 1 है, सी कितना है, ये है क्या है, एच माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 प्लस एच, और यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए इसका तो आ जाएगा एच माइनस 2, लेकिन ये जो 4 है इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 आएगा। इतना ठो आपको देखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अगर आप प्लस वाला लगाते हैं यहाँ तो ये बनेगा 2 प्लस एच बराबर 2h माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा 6, h का वैल्यू 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों में नहीं होगा। अब दूसरा वैल्यू निकालना, तो उसके लिए आपको 2 प्लस एच बराबर क्या करना होगा, माइनस का 2 इंटू एच माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h प्लस का 4। तो इसको इधर लाएंगे, 3h हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस में। ठीक है, तो प्लस वाला यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल है। आगे, निम्न में से वह द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल 3 और माइनस 2 है? आसान सवाल। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के यहाँ रखना, तो ये आएगा क्या, 1, तो माइनस का एक्स हो जाएगा, गुना करके यहाँ रखना, तो माइनस का 6 बराबर 0। दोनों माइनस में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो। आगे, यदि ये दे रखा है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, p प्लस 4, यहाँ भी है p प्लस 4, तो यहाँ पर भी आप p प्लस 4 बनाने का प्रयास करिए। तो थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये है पी स्क्वायर प्लस 3p और बराबर 3। ठीक है, अब 3 को इस तरफ लाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या अभी इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर कुछ जोड़ना या घटाना होगा। तो ये देखिए क्या है, आपको चाहिए p प्लस 4, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस 1 अगर कर दें तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप माइनस 1 करते हैं दोनों साइड, तब जाके आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस का 3p माइनस का 4 बराबर राइट साइड माइनस का 1, ये चीज़ मिला। अब इसका करिए आप गुणनखंड, प्रॉपर जो तरीका होता है। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस कितना 4p और माइनस का p माइनस का 4 बराबर माइनस का 1। देखिए 4p में p घटाएंगे 3p प्लस में आएगा। अब इसमें देखिए p कॉमन है आपका, तो p प्लस 4 हो जाएगा, इधर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो p प्लस 4 यहाँ भी हो जाएगा बराबर माइनस 1।
तो यहाँ से p+4 इंटू आ गया p-1 बराबर -1। तो p-1 आपको यहीं रखना है, राइट साइड भेज देना ये p+4 को, तो ये हो जाएगा -1 बटा p+4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इसको ले आइए लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब ले आते हैं तो यहाँ तो p-1 है, ठीक है, और उसको लाएंगे तो ये प्लस में 1 बटा p+4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ भी तो आपको प्लस का 4 बनाना है जिस तरह से यहाँ है, तो उसके लिए आपको दोनों साइड +5 करना है, ठीक है। अगर आप +5 करते हैं तो ये बन जाएगा p+4, और यहाँ पर प्लस के बाद 1 बटा p+4 बराबर कितना 5, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि x + 1/x बराबर 5 है, क्यूब में पूछ रहा है, यानी x³ + 1/x³ का मान हमें निकालना है। तो 5 का क्यूब -3 × 5 यही करना होता है। तो 125 - 15 110 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।